आज हम लोग सर्ट्स और इंडेक्स के फार्मूला ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे कि फार्मूला कैसे तैयार होता है और इस फार्मूला को याद करने का क्या ट्रिक है। कौन सा ऐसा ट्रिक है जिससे हमको ये फार्मूला बिना याद किए ही पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। ये मैं वादा करता हूँ कि आपको बिना याद किए ही ये पूरा दिमाग में आपको सेट कर दूंगा फार्मूला। बस बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए। ऐसा मैं ट्रिक बताऊंगा कि आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। अब चलते हैं, इस ट्रिक को समझने से पहले एक पद पर ध्यान देते हैं। ये पद है n, करणी में a का पावर m। देखिए, इसको समझने के हम 8 फार्मूला लिखे हैं। 8 फार्मूला को हम एक ट्रिक पर बता देंगे। इसमें n करणी में a का पावर m दिया गया है। इसमें n को क्या कहते हैं? n को कहते हैं करणी घात। n को क्या कहते हैं? करणी घात। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रेडिकल। ऑर्डर ऑफ द रेडिकल। और इसको करणी को क्या कहते हैं? रेडिकल। इसको हम करणी कह लेते हैं, आम भाषा में करणी कह लेते हैं। ए को क्या कहते हैं? ये जो ए है इसको कहते हैं करणीगत संख्या। करणीगत संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेडिकैंड। ठीक है। और एम को क्या कहते हैं? एम को कहते हैं करणीगत संख्या का घात। करणीगत संख्या का घात यानी पावर ऑफ द रेडिकैंड। ठीक है। तो इस नाम को याद रखिएगा, क्योंकि हम जब बताएंगे तो इस नाम से ही हम इसको समझाएंगे। अब उसमें हम ये नहीं कहेंगे करणी है तो ये ए है तो हम सीधा कहेंगे करणीगत संख्या, करणी घात, करणीगत संख्या का पावर। तो इसलिए हम इसको पहले बता दिए। अब हम शुरू करते हैं ट्रिक के बारे में। ट्रिक समझाते हैं कि कैसे ये फार्मूला तैयार होता है। तो चलिए, इसको समझने के लिए हम 2 पद लेकर आए हैं। n करणी में a और एक करणी में a लिख दिए, और तीसरा है n करणी में a का पावर m। ठीक है। अब देखिए, अगर सिर्फ करणी में कोई संख्या दी गई हो, यानी करणी में कोई संख्या दी गई हो, तो इसका घात हम कितना मानते हैं? करणी घात यानी यहां पर हम कोई जो संख्या मानेंगे वो कितना मानेंगे? तो नहीं दी गई है तो उसको हम मानते हैं 2। ठीक है। और इस करणीगत संख्या के पावर में कोई अंक नहीं दिया गया है तो इसको हम कितना मानेंगे? 1। ठीक है। अब जैसे यहाँ करणी घात n दिया गया है, करणीगत संख्या a है, लेकिन इसका घात जो है नहीं है तो 1 मानेंगे। और यहाँ पर करणी घात जो दिया गया है n दिया गया है, करणीगत संख्या a है और इस संख्या का घात जो है m है। तो 3 पद आप समझ गए कि करणी, अगर ऐसे ही करणी दी गई हो तो उसका करणी घात हम 2 मानते हैं। अगर 2 से अधिक होगा तो दिया गया रहता है। 3 दिया गया, 3 दिया जाएगा, 4 देंगे, 5 देंगे, तो जो भी रहेगा दिया गया रहता है। और इसका घात भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे 5 के पावर 3 दे दिया जाएगा, और यहाँ करणी के घात नहीं दिया है तो इसको 2 मानेंगे। यहाँ करणी का घात n है, यहाँ करणीगत संख्या का घात 5 है, m है। अब चलिए हम क्या करते हैं, अब जब भी करणी तोड़ेंगे, हम करणी हटाएंगे, मतलब समझिए, करणी को जब हम हटाते हैं तो इसमें तीनों अक्षरों का 3 संख्या होगी, 3 अंक होंगे, कुछ भी होगा ना। तो अगर जैसे मान लीजिए कि हमको 25 का पावर दे दिया 6, करणी में दे दिया 4, करणी घात दे दिया 4, तो इसमें संख्या हो गई
एक यहाँ संख्या है, यहाँ संख्या, यहाँ संख्या। तो इन तीनों का कार्य शुरू होगा कि ये तीनों क्या क्या कार्य करेंगे, और जब करणी हटेगी तब, तो करणी हटेगी तो ये घातांक में बदल जाता है। ये पूरा पद क्या होगा, घातांक में बदलेगा। और घातांक में कैसे बदलते हैं, तो ये जो करणीगत संख्या है 25, ये बन जाएगा आधार। ये क्या बनेगा, आधार। और आधार का घात जो होगा, अब यहाँ घात होगा, तो ये घात जो होगा एक भिन्न के रूप में होगा। किस रूप में होगा, भिन्न के रूप में। अब भिन्न कैसे बनेगा, तो बाकी ये दोनों से बनेगा। एक करणी घात और करणीगत संख्या का घात जो है, दोनों मिलकर एक भिन्न का निर्माण करते हैं। यानी भिन्न में क्या होगा, P/Q के रूप में, यानी एक अंश और एक हर बनेगा। तो इसमें अंश कौन बनेगा और हर कौन बनेगा, यही समझना है। ये ध्यान देते चलिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि हम करणी को हटा रहे हैं। तो करणी को जब हम हटा रहे हैं, तो करणी हटा दिए, तो ए क्या बनेगा, आधार बनेगा। और ये एन और एम जो हैं, ये भिन्न का निर्माण करेंगे। तो इस भिन्न में क्या होता है, जो ये करणीगत संख्या का घात है, ये अंश बनता है, और करणी जो घात है ये हर बनता है। यानी m/n हो जाएगा, और यही m/n इस आधार के माथे पर बैठ जाएगा, यानी a के पावर हो जाएगा ये m/n। बात समझ गए। अब यहाँ m के जगह पर कोई संख्या हो या ना हो, अगर हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर नहीं है, ठीक है, यहाँ दोनों नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों नहीं है, तो हम पहले बता दिए हैं कि इसका घात 1 मानते हैं तो इसको 1 ऊपर करेंगे, और इसका करणी घात 2 मानते हैं तो इसको /2 लिख देते हैं। ठीक, अब इसको तोड़िए, n करणी में a का पावर 1, तो इसको क्या तोड़ने पर क्या होगा, a आधार बनेगा, एक अंश बनेगा, और n जो होगा हर बन जाएगा, और ये एक घातांक के रूप में बदल गया। समझ गए। तो इसको भी बदल दिए हम। तो अब समझ गए आप कि जब करणी को हटाते हैं तो क्या होता है। एक बार फिर समझा देते। करणी को जब हटाते हैं तो करणीगत संख्या आधार बनती है, और करणी घात और करणीगत संख्या का जो घात है, ये दोनों मिलकर भिन्न बनाते हैं, और वही इस आधार का घातांक होता है। तो जो भिन्न बनेगा उसमें करणीगत संख्या का पावर जो है वो अंश बनेगा, और जो करणी घात है वो हर बनेगा। जैसे 1 का पावर m/n हो जाएगा। समझ गए बात। अब अगर समझ गए होंगे तो हमको लग रहा है कि अगर समझ गए तो ये पूरा आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझे होंगे तो नहीं समझ में आएगा। चलिए, अगर बीच बीच में समझाते चलेंगे तो और क्लियर होते जाएगा। एग्जाम्पल भी दे देंगे। एग्जाम्पल देने से क्या होता है कि कंसेप्ट और क्लियर हो जाता है। अब देखिए, पहला फॉर्मूला नंबर 1, n करणी में a दिया है तो इसका घात कितना है, 1 है। इस करणी को हटाएंगे तो a क्या बनेगा, आधार बनेगा। ये 1 जो है अंश बनेगा, और ये n जो है हर बन जाएगा। तो इसलिए a का पावर 1/n इसका आंसर होगा, और ये सूत्र कहलाता है। करणी का पहला सूत्र तैयार है। दूसरा सूत्र पर चलते हैं। n करणी में a का पावर n। अब इस करणी को हटाएंगे तो a आधार बनेगा। देखिए, सब में वही होगा। जिसमें देखिएगा तो आधार जो है a ही बना है। देखिए, इसमें भी आधार a है, इसमें भी आधार a है, इसमें भी आधार a है, इसमें भी आधार ab बना है, इसमें ab है तो ab बना है। समझ रहे हैं ना। इसमें भी देखिए a/b है तो इसमें भी आधार a/b बना है। तो सब में यही होगा। अब a आधार बनेगा, n का बाटा में n हो जाएगा।
ये n ऊपर गया और ये n ये नीचे आया, n कट जाएगा। अब देखिए जो घातांक बना है अगर कटने लायक है तो कटाएंगे, नहीं कटने लायक है तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पर n/n है तो कटने लायक है तो कट जाएगा, तो a का पावर a बचेगा और a को एक बार गुणा करेंगे तो a ही होगा, इसलिए इसका भी मान a हो जाता है। अब जैसे हम दे दिए कि 4 करणी में 5 का पावर 6, तो हम क्या करेंगे, इसको करणी को हटाएंगे तो 5 आधार बन जाएगा, ये 6 अंश बनेगा और 4 हर बन जाएगा और ये 5 का पावर हो जाएगा। अब ये 6/4 जो है कटने वाला है तो 2 3 6 कटा देंगे, 2 दूना 4 कटा देंगे, 5 का पावर अब हो जाएगा 3/2। और इसको भी अगर हम चाहें कि करणी में अब फिर बदल दें तो बदल जाएगा। अब ये हर जो है इसको करणी घात बना दीजिए और 5 का ये पावर 3 बैठा दीजिए। तो अभी इतना डिटेल में नहीं ले चलेंगे, नहीं तो फिर जो बेसिक समझा रहे उसको भूल जाइएगा। तो करणी से हम घातांक में बदल दिया, फिर घातांक को करणी में बदल देंगे, ठीक उसको उल्टा करेंगे। तो ये 2 है तो करणी घात बनाएंगे तो देंगे नहीं, करणी सिर्फ लगा देंगे और 5 को ये करणीगत संख्या बना देंगे और ये 3 जो है इसका पावर बना देंगे, क्योंकि ये पावर ही तो अंश में जाता है। तो समझ गए। अब चलते हैं तीसरे फॉर्मूला के बारे में। तीसरा फॉर्मूला देखिए कैसे बना है। इसमें कह रहा है, देखिए जो दूसरा फॉर्मूला है वही तीसरा है। अब इसमें कह रहा है कि a के n का n √a का पावर n है, तो इस n को हम बाहर नहीं लिख सकते हैं, इसको होल का पावर n दे देंगे। क्या ये गलत होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं गलत होगा, आइए समझाते हैं। अब फॉर्मूला तो समझ ही गए आप। अब इसको हम क्या करेंगे कि a लिखेंगे और n ऊपर जाएगा और ये n नीचे आएगा, फिर वही हो जाएगा जैसे इसका होगा, a आंसर होगा। लेकिन अब हमको समझाना है कि इसमें और इसमें फर्क है, तो बिल्कुल नहीं है। देखिए समझाता हूं। अब हम n करणी में a है, n करणी में a है, तो इसको तोड़ेंगे तो हम क्या होगा, a का पावर 1/n होगा। इसका पावर हम दे दिए n, और घातांक का नियम कहता है कि ब्रैकेट में अगर घातांक ऊपर दिया गया रहता है तो उसको हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। a का पावर b तो a भी लिख देंगे। अगर इसके पावर भी अगर एक दे दिया जाए c तो हम a b c लिख देंगे। ये घातांक का नियम है। तो घातांक का नियम है तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं 1/n गुणा n, 1/n, n को गुणा कर देंगे, ये n कट जाएगा बराबर a का पावर 1 आ जाएगा बराबर a हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों फॉर्मूला सेम है, तो इसका भी मान a हो गया। इसलिए इसको करणी के अंदर रखा जाए या करणी के बाहर होल का पावर दे दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अगला फॉर्मूला पर चलते हैं। अगला फॉर्मूला है वही तीसरा का फॉर्मूला। इसमें n/n किए थे, n किए थे। अब यहाँ m दे दिया है तो करणी को हटाएंगे तो a हो जाएगा आधार और m/n हो जाएगा। हो गया आंसर। यही यहाँ n/n था तो कट के a हो गया। यहाँ m/n है, ये कटने वाला नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो इसलिए n करणी में a का पावर m बराबर a का पावर m/n हो जाएगा, ऐसी तरह जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि 7 करणी में 3 का पावर में 6 दे दिया तो क्या होगा, 3 आधार बन जाएगा
और ये 6 अंश और 7 हर बन जाएगा, तो 6/7 कटेगा ही नहीं, ऐसे छोड़ देंगे। चलिए अब यहां से शुरू होता है एक दूसरा चीज। अब 2 करणी हो, 3 करणी हो, 4 करणी हो, तो क्या उसको एक साथ गुणा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, एक शर्त है। क्या है शर्त? शर्त ये है कि जितने भी करणी हो, अगर उसका घातांक जो है, करणी घात जो है, अगर समान है, समान समझ रहे हैं, जैसे ये भी करणी का घात n है और ये भी करणी का घात n है, समझ लीजिए। अगर इसका भी करणी घात n है और इसका भी करणी घात n है और इसका भी करणी घात अगर n है, देखिए तीनों करणी का घात जो है n ही है, तो अगर ऐसे अगर गुणा करने के लिए पद मिल जाए तो कहता है कि करणी घात एक ही रहेगा, ये नहीं कि n गुणा n नहीं होगा। बाकी ये जो करणीगत संख्या है a b c, ये गुणा हो जाएगी, समझ गए? तो करणी को गुणा कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उसका करणी घात समान होना चाहिए। अगर समान नहीं है तो नहीं गुणा करेंगे, वैसे ही लिख कर रहने देंगे। n करणी में a गुणा n करणी में b गुणा n करणी में c। जैसे 3 करणी में 5 गुणा 4 करणी में 3 गुणा 5 करणी में 2। इसका करणी घात सबका अलग अलग है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो हम इसको गुणा नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे ही रहेगा। समझ गए? चलिए अब देखते हैं, इस फॉर्मूला को भी समझते हैं। तो यही बात है यहाँ पे, करणी में a गुणा करणी में b, तो करणी में a गुणा करणी में b को अगर हम चाहें कि हल करें तो क्या लिखेंगे? इसका भी करणी घात 2 है a का, और इसका भी करणी घात 2 है b का, तो दोनों को हम करणी में a b लिख देंगे, हो गया आंसर। सूत्र तैयार हो गया, ये सूत्र है, ये क्या है? सूत्र है। अब चलिए, अगर हम इसको चाहते हैं कि करणी को हटा दें तो हटा दीजिए भाई, बिल्कुल हटाइए, ए बी हो जाएगा आधार, और इसका करणी घात कितना है? 1 है, और इसका करणी घात कह रहा हूं, ये करणीगत संख्या का घात कितना है? 1 है, और करणी घात कितना है? 2 है, तो बटा में 2 है दे देंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक समस्या है। समस्या ये है कि यहाँ आधार में 2 अंक हैं, 2 है पद, a है और b है। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये जो घात दिए हैं ये सिर्फ b का हो जाएगा, ये सिर्फ क्या होगा? b का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक b जो लिखा हुआ है ये 2 पद हैं, करणी में a और करणी में b, तो इसलिए हम इसको ए बी किए हैं, ठीक है। तो इसलिए ए बी को हम जब लिखेंगे तो ब्रैकेट दे करके लिखेंगे, तब होगा कि a का पावर भी 1/2 है और गुणा b का भी पावर 1/2 है। इसको भी हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? करणी a को तोड़ेंगे तो a का पावर 1/2 होगा और गुणा b का पावर करणी में b का पावर 1/2 होगा। और हम इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा? ए बी का पावर 1/2। ठीक है, अब चलते हैं। अब एक चीज और यहाँ ध्यान देना है, लेकिन अब ध्यान चलिए बता ही देते हैं। a के पावर 1/2 और a के पावर 1/2 हो तो क्या करेंगे?
यहाँ पर तो 2 था, इसलिए ए बी का पावर होल पावर 1/2 दे दिए। यहाँ पर आधार ही बराबर है, तो आधार ही बराबर होगा तब क्या करेंगे। अब आधार बराबर होगा तो क्या होगा, अब इसके लिए फॉर्मूला आ गया, अभी बता दिए, बाद में इसको बताना था। देखिए फॉर्मूला नंबर 7, जब इसका नंबर बात आ गई तो इसको भी ले चलते हैं, इसी में घसीट के इसको भी समझ लेते हैं। चलिए करणी में ए गुणा करणी में ए, इसको हम करणी को हटाएंगे तो 1/2 होगा और गुणा ए का पावर 1/2 होगा। ठीक, तो देखिए वहां पर था कि ए का पावर 1/2 गुणा बी का पावर 1/2, तो वहां पर हमने क्या किया कि आधार को गुणा कर दिया और घातांक एक ही दिए 1/2, इसको जोड़े नहीं। 1/2 और 1/2 को नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए नहीं जोड़ सकते हैं कि आधार अलग अलग है, आधार अलग अलग है, घात समान है, तो आधार को हम गुणा करेंगे और एक ही घात देंगे। ये नहीं कि दोनों को जोड़ कर या दोनों को गुणा कर देंगे, जैसे ए बी कर दिए और ए बी करके अब फिर हम 1/2 गुणा 1/2 कर दे, नहीं ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इसको कह रहा है कि अगर आधार अलग अलग है और दोनों का घात समान है तो आधार को गुणा कीजिए और घातांक जो जिसका दीजिएगा उसका एक ही दीजिए, क्योंकि जब ये पावर ब्रैकेट टूटेगा तो ये दोनों का घात बंट जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आधार बराबर हो जाए, जैसे यहाँ पर है, तो आधार जब बराबर हो जाएगा ना तो इसको हम क्या करेंगे 1/2 प्लस 1/2, अब यहाँ घातांक का सूत्र लगेगा, ये घातांक का सूत्र है कि गुणा में घातांक जुट जाता है बशर्ते आधार दोनों का समान हो। तो a का पावर 1/2 गुणा a का पावर 1/2 होगा तो क्या होगा, a का पावर 1/2 प्लस 1/2 और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 1/2 और 1/2 पूरा हो जाएगा, 1 जोड़ के देख लीजिएगा, एलसीएम 2 ले लीजिएगा तो 1 1 2 और 2/2 1 हो जाएगा, इसलिए बराबर इसका मान होगा a। इसीलिए √a गुणा √a बराबर a होता है। और इसका नियम कहता है कि कोई भी कर्णी घात हो और उसको हम कर्णी को कर्णी से गुणा करेंगे तो कर्णी हट जाती है, बशर्ते कि उसका कर्णी घात 2 ही वाला हो कर्णी, तो 2 कर्णी घात वाला ही दोनों कर्णी है तो स्क्वायर हो जाता है तो उसका कर्णी हट जाता है। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 ही होगा, √5 को √5 से गुणा कीजिएगा तो 5 होगा, यानी कर्णी हट जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए ये भी सूत्र हो गया आपका और ये भी सूत्र हो गया। हाँ, इसको बताए थे ना कि n कर्णी में a गुणा b है तो इसको ए बी कर दिए, ठीक है, और इस दोनों का घात 1 है तो 1 ही रहने देंगे, तो ए बी का पावर 1/n हो जाएगा, ये ब्रैकेट दे के लिखेंगे। चलिए अब छठा नंबर है, छठा नंबर भी बता ही दिया आपको कि तीनों का कर्णी घात समान है, ए का भी कर्णी घात 2 है, बी का भी कर्णी घात 2 है, सी का भी कर्णी घात 2 है। तो जब सभी का कर्णी घात समान हो तो सारी कर्णी की संख्याओं को यानी कर्णीगत संख्याओं को गुणा कर देंगे, बराबर कर्णी में ए बी सी, और ये कर्णी घात वही रह जाएगा, एक ही रह जाएगा, यानी 2 रहेगा। ठीक है, अगर इसमें अनंत तक दिया जाएगा तो अनंत तक कर देंगे, लेकिन अलग अलग कर्णी घात रहेगी तो गुणा नहीं कर सकते हैं, पहले ही बता दिए हैं। तो ये भी हो गया आपका। और 8वां नंबर है भाग का। अभी हम लोग गुणा का सीखे, ये गुणा का था ये फॉर्मूला, अब भाग का सीखिए। n करणी में a बटा b को हम n करणी में a भागा b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और दोनों का करणी का घात, ये कर्णीगत संख्या का घात क्या है 1 है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a बटा b का पावर 1
अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे लिख दीजिए। और इसको हम करनी को जब हटाएंगे तो a बटा बी हो जाएगा आधार, और ये अंश बन जाएगा 1, और n जो है आधार हर बन जाएगा। तो a बटा बी का पावर 1 बटा n हो जाएगा। बिल्कुल आसान है फॉर्मूला, याद करने की इसमें क्या बात है, बस इसका बेसिक समझ जाइए, ट्रिक समझ जाइए, बस पूरा याद हो जाएगा। बस इसमें यही 3 पद ध्यान रखना है। 3 पद कौन को? 3 चीजों को। एन ए एम, करणिघात, करणिगत संख्या और करणिगत संख्या का घात। यही समझना है कि जब करणी टूटेगी तो करणिगत संख्या जो है ये आधार बनता है, और एम और एन एक भिन्न का निर्माण करते हैं, इसके घात के रूप में बनते हैं, जिसमें एम जो है अंश बनता है और ये हर बनता है। समझ गए? यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। तो ये भाग का भी समझ गए आप। और चलिए अब अगला फार्मूला लाते हैं, इस सारे को हटाते हैं सभी। ये सारे फार्मूला को हटाए, अब नया फार्मूला लाते हैं। नया फार्मूला ये कह रहा है, 9वां फार्मूला, एम करणी में एन अकरणी में ए अगर दिया गया हो तो क्या करेंगे हम? तो कह रहा है कि इस करणी को, करणी घात को गुणा कर दीजिए। ये दोनों करणी घात क्या होगा? गुणा हो जाएगा। कैसे गुणा होगा भाई? क्यों करेंगे हम गुणा? इसका भी ट्रिक है। आइए इसको हम एम रहने देते हैं। पहले इस करणी को हम तोड़ते हैं तो क्या होगा? a का पावर 1 बटा n होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर आप पीछे जो बताए उसको समझ गए होंगे तो बिल्कुल आप ये भी समझ जाएंगे। a का पावर 1 बटा n होगा। अब हम क्या करेंगे? अब इस पूरे करणी को हटाइए तो a का पावर 1 बटा n, a आधार बनेगा और ये जो है अंश बनेगा 1 बटा n। अब बाटा में बनेगा m। बनेगा कि नहीं बनेगा? और इस m को हम बटा में a1 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या रहती है तो उसका आधार हम 1 मानते हैं। अब हम a, इसको अब हम तोड़ेंगे। ये जो मिश्रित करणी में है तो 1 बटा n को हम 1 बटा m कर देंगे, इस हर को उल्टा कर देंगे तो क्या बनेगा? a का पावर 1 बटा m n हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं? करणी में तोड़ते हैं। अब तो हमारा ये घातांक में आया है, अब करणी में तोड़ते हैं तो ये हर जो होगा ये करणी घात बनेगा। तो इसको बना दीजिए करणी घात, और ये a जो बनेगा आधार बन जाएगा। ठीक है, ये जो है इस करणीगत संख्या का पावर बनेगा। तो 1 हम देते नहीं हैं तो हमारा यही बन गया, और ये बन गया इसके बराबर बन गया। यानी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हो गया। अब कह रहा है कि अगर इसके बदले में अगर यहाँ एक और दे दे, p भी दे दे, तो हम यहाँ p गुणा कर देंगे, pmn हो जाएगा। ये समझ गए। और 10वां फार्मूला कह रहा है, चलिए 10वां फार्मूला है कि p अंडर रूट फिर m अंडर रूट n अंडर रूट a का पावर x फिर इसका पावर y फिर इसका पावर z। समझ रहे हैं? ये जो है a का पावर x y z 3 को दिया गया है घातांक, और इस सबको ब्रैकेट से अलग अलग किया गया है, और इधर करणी घात pmn है। तो इस फॉर्मूला के आधार पर हम pmn को गुणा कर देंगे, pmn को गुणा कर देंगे। और ये घातांक के नियम से कहता है कि x y z गुणा हो जाएगा। ये घातांक का नियम कह रहा है। ठीक है, अभी जो पहले हम बता चुके हैं। अब इसको हम करणी को हटाएंगे तो क्या होगा? a का पावर x y z बटा में pmn। फार्मूला तैयार।
यही इसका फार्मूला है। इसका इस फार्मूला पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे एसएससी में, और ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर n करणी में x बराबर a हो तो n करणी में x बराबर a हो तो x बराबर क्या होगा, तो जैसे ही करणी टूटेगी तो a का पावर ये करणी घात स्क्वायर थी पावर के रूप में बन जाता है, यानी x बराबर a का पावर n। इसको याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि 5 का पावर 5 बराबर करणी में x है, तो अगर हम इस करणी को तोड़ेंगे तो ये कितने घात की करणी है, दूसरे घात की करणी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर x। अगर तीसरे घात की करणी होती जैसे 3 करणी में x, तो 5 का पावर 3 हो जाता है। ये नियम है। ये सवाल जब बनाएंगे ना हम लोग तो उसमें ये नियम बहुत काम आएगा। तो जितने करणी घात रहेगी उतने करणी घात जो होगा इसके बराबर के इस साइड वाले अंक पर घातांक बन जाता है, याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे घातांक का नियम। तो घातांक का नियम जो है, घातांक के फॉर्मूला के ट्रिक के बारे में अगली वीडियो में सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो हम लेकर आएंगे इंडेक्स यानी घातांक के फॉर्मूला ट्रिक के बारे में। नमस्कार।